ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेजॉरिटी ने जो है वो ज्वाइन कर लिया है, तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैंने कहा वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ठीक है। आज हमारा इंटर्नशिप का जो है वो लेक्चर नंबर 2 होगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है। तो आप सबने फुल कंसंट्रेशन के साथ ये वाला लेक्चर लेना है, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर आगे के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो डिपेंड होने वाले हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने जूम का लिंक शेयर किया था ताकि किसी को भी कोई इशू ना हो, ठीक है, कनेक्ट करने में। तो ये 40 मिनट्स की मीटिंग होगी और उसके बाद मैं आपको दूसरा लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी और आप लोग फौरन से ज्वाइन कर लेंगे। तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि पहले हम लोग करेंगे आज का लेक्चर स्टार्ट। ठीक है। आई नो कि आपके पुराने वाले लेक्चर के अकॉर्डिंग जो है वो बहुत सारे उससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आपकी होने वाली हैं, और आज के लेक्चर से रिलेटेड भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज होंगी। ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है कि साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे होंगे उनको आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा मैं आपके सारे क्वेरीज लेने वाली हूँ। ठीक है। एक एक का क्वेरी लूंगी मैं, जो पिछले आपकी कंसर्न्स हैं और जो आज के लेक्चर से रिलेटेड आपकी कंसर्न्स होंगी वो सब की सब जो है वो यहाँ पे मेरी कोशिश होगी कि मैं सॉल्व करूँ। ठीक है। तो पहले हम आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे, फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होंगे, आपकी जो भी कंसर्न्स होंगी, क्योंकि जिस जिसने भी पिछला लेक्चर लेने के बाद प्रैक्टिस की होगी तो आई नो कि आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है। तो मैं उनको भी क्लियर करती चलूंगी और जो आज के आपको होने वाले क्वेश्चंस होंगे उनको भी। ठीक है। तो डोंट वरी, आप लोगों ने अपने सारे क्वेश्चंस क्या करने के अपने पास नोट डाउन कर लेने। ओके हो गया। अच्छा जी, तो फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज का जो है वो हमारा इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 2 है और मैं अभी आप लोगों के साथ जो वो स्क्रीन शेयर करती हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोगों के बीच में क्वेरीज आ रहे होते हैं, तो वो यहाँ पे टाइप करते हैं चैट बॉक्स में, तो जो बंदा स्क्रीन शेयर कर रहा होता है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता वो क्वेरीज को देखना, तो आपके क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अपने पास रखिएगा और फिर हम लोग जो है वो एंड में लेंगे। एंड काइंडली आप लोग मुझे मैसेजेस में बता दें कि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं आ रहा। चैट बॉक्स में बता दीजिए। ओके। ओके। थैंक यू सो मच। ठीक है। अब करते हैं स्टार्ट और मैं करती हूँ आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर। ओके जी। तो स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही होगी। ठीक है। ये काइंडली आप लोग जो है ना, एनोटेशंस आपने नहीं करनी है। लेट मी डिसेबल दैट। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट इज लाइक, जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से प्रोडक्ट्स को एनालाइज करना होता है थ्रू यूजिंग कीपा। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जब भी हंटिंग कर रहे होते हैं, वो कोई भी मॉडल होता है तो उसके अंदर डिफरेंट जो है वो टूल्स यूज होते हैं। ठीक है। लाइक अगर आप देखें पीएल के अंदर हीलियम यूज हो रहा होता है। ठीक है। जंगल स्काउट यूज हो रहा होता है। सिमिलरली जब हम होलसेल मॉडल की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या, सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट टूल है और वो है हमारे पास कीपा। ठीक है। कीपा के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। अच्छा, कुछ लोग आपको ये भी मशवरा देंगे कि आप लोग जो है वो हीलियम 10 ले लें और ये वो, लेकिन कोई और टूल आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी और टूल को परचेज करने की। होलसेल के अंदर सिर्फ कीपा है, तो इट्स मोर देन इनफ टू एनालाइज द प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया मेंशन है कि आपने किस तरीके से एनालाइज करना होता है प्रोडक्ट को। इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। लास्ट टाइम हमने मैनुअल हंटिंग के पॉइंट्स देखे थे, इस मरतबा यहाँ पे जो है वो कीपा के थ्रू लिखे हुए हैं। तो इनको रीड करने के बजाय जो है मैं पहले ऐसा करती हूँ कि मैं आपके सामने कोई प्रोडक्ट जो है एनालाइज करती हूँ, फिर हम साथ साथ उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम चले जाते हैं amazon.com पे, कोई भी प्रोडक्ट खोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑटो पे ही कोई प्रोडक्ट खुल गई है, खुल गई है। ओके। चले अब हम इसी को चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं यहाँ पे अभी बैक बैक एंड फोर्थ जाके जो है वो क्राइटेरिया नहीं देखने वाली हूँ। ठीक है। आप लोगों को पिछली कुछ बेसिक्स तो जो है, बहुत मेन मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है, ऊपर ऊपर की, जो आप कीपा के अलावा भी देख लेते हैं। ठीक है। तो वो मैं अब आपको देख के बताती हूँ और आप लोगों ने खुद भी साथ साथ एनालाइज करना है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से एनालाइज हो रही है।
ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका बीएसआर कितना है। अच्छा, बीएसआर इसका कितना है, 985 है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने बीएसआर डिस्कस किया था, जितना कम होता है उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, 985 बीएसआर है, विच इज रियली वेरी गुड। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमें सेलर्स दिख रहे हैं। सेलर्स कितने हैं, सेलर्स जो हैं वो एफबीए हैं और ऑलमोस्ट 11 प्लस हैं। बाकी हम इसको मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, दैट मीन्स कि ये पॉइंट भी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कौन सा आ जाता है जी, रेटिंग का आ जाता है। रेटिंग 4.8 है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो वो भी अच्छा। अच्छा, इस प्रोडक्ट को बेस्ट सेलर रैंक भी मिला हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नीचे, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो हमने देख लिया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कीपा में सबसे मेन चीज जो है वो होती है उसकी ग्राफ रीडिंग। ठीक है, आप लोगों ने जो है वो इसकी ग्राफ रीडिंग को देखना है कि क्या आया प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो प्राइस वेरिएशन में, या आप बीएसआर का ग्राफ देखते हैं तो वो किस तरीके से जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास है जो पिंक कलर की लाइन शो हो रही होती है, ये होती है लाइन आपकी बीएसआर के ग्राफ की। ठीक है, सॉरी, प्राइस के ग्राफ की होती है कि आपके प्राइस जो है उसमें कितनी फ्लक्चुएशन आई है। अगर किसी भी ग्राफ के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो हो रही है, ठीक है, या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जस्ट लाइक कि वो जो हार्ट बीट की आपके पास लाइंस होती हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, ठीक है, जो हार्ट बीट की लाइंस होती हैं, अगर उस तरीके से है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो कोई बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन उसमें नहीं हुई है। ठीक है, वो कंसिस्टेंट रही है, एक चीज। ठीक है, अब अगर हम इस प्रोडक्ट की प्राइस को देखते हैं तो देखा जाए तो ये इसका कोई बहुत अच्छा ग्राफ नहीं रहा है। लाइक इसका ग्राफ अभी आगे थोड़ा सा खराब होना शुरू हुआ है। ठीक है, अगर आप देखते हैं कि जुलाई से पहले इसका ग्राफ बहुत बेस्ट रहा है, बेस्ट इन अ सेंस कि बिल्कुल कंसिस्टेंट रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, उसके बाद ये ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप इस सेंस में हुआ है कि इसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि इस प्राइस के ऊपर बाय बॉक्स की रोटेशन किस तरीके से हो रही है, तो अभी प्रोडक्ट थोड़ी सी कंसिडरेबल है इस पॉइंट पे आगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखते हैं ग्राफ रीडिंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आती है आपकी बीएसआर। ठीक है, बीएसआर देखते हैं। अब बीएसआर जो है ना वो इसका फ्लक्चुएट करता रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाई बीएसआर रहा, हाई बीएसआर रहा, लेकिन अगर अभी हम देखते हैं तो इसका बीएसआर काफी अरसे से स्टेबल है। लाइक जून से लेके जुलाई खत्म होने वाला है और अगस्त आ गया है। ठीक है, तो इसका स्टेबल रहा है। स्टेबल इस सेंस में रहा है कि इसको बेस्ट सेलर रैंक मिला रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जीरो के करीब करीब है, लाइक 800 समथिंग। ठीक है, इस तरीके का इसका बीएसआर है जो अभी हमने ऊपर देखा है। तो इस वक्त इसके बीएसआर की कंडीशन अच्छी है। और अगर हम 30 डेज की बात करते हैं, 2 मंथ्स गुजर चुके हैं, तो 60-70 डेज का अगर हम इसका ग्राफ देख रहे हैं तो इसका बीएसआर कंसिडरेबल है, यानी अच्छा है। ठीक है, अब काफी चांसेस है कि स्टैटिक रहेगा। उसके बाद आपने आना होता है डाटा पे। ठीक है, अब डाटा पे आके हम इसकी कुछ चीजें एनालाइज करेंगे। अच्छा, जो लोग कीपा के टूल से वाकिफ नहीं हैं उन्होंने शायद ये चीज़ पहले नहीं देखी होगी। ठीक है, अच्छा, जब आप डाटा के ऊपर आते हैं ना तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से आपने मेन चीज़ें जो दो तीन एनालाइज करनी होती हैं वो कौन सी होती हैं। सबसे पहली चीज़ हो जाती है बीएसआर। ठीक है, अच्छा, बीएसआर आपने देखना है, आपको मुख्तलिफ डेज के वो बीएसआर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। सही है, एक आपको शो कर रहा है कि करंट इसका इस टाइम पे बीएसआर क्या चल रहा है। एक आपको शो कर रहा है कि उसका 30 डेज में एवरेज बीएसआर कितना फ्लक्चुएट रहा, कितना रहा। ठीक है, फिर 60, फिर 90, फिर 180। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि इस प्रोडक्ट का बीएसआर कितना स्टेबल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको स्लाइड सिखाती हूँ, वहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से बीएसआर को देखना है। ये देखें, करंट बीएसआर तो मैंने आपको बताया जितना कम है उतना अच्छा है। ठीक है, और हमने जो लास्ट टाइम का क्राइटेरिया पढ़ा था उसके अंदर था अराउंड 20,000 तक का बीएसआर जो है वो आइडियल होता है कि अगर आपके पास इस वक्त है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखेंगे 90 डेज में बीएसआर जो है वो तकरीबन 50,000 हो या उससे कम हो। ठीक है, और बाकी अगर आपके स्टैट्स वगैरह अच्छे हैं तो 60,000 तक एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ना वो आपने नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि बेस्ड हैं मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर, मेरी लॉन्चेस के ऊपर जो कि मैं प्रीवियसली कर चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट के बाकी के सारे स्टैट्स अच्छे हैं तो आपने सिर्फ बीएसआर के इस क्राइटेरिया के ऊपर उस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको रख लेना है। ये क्राइटेरिया के ऊपर फुलफिल करिए, दैट मीन्स कि प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, बीएसआर कम है तो इसका मतलब प्रोडक्ट बहुत अच्छा वर्क करने वाली है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपकी ऐसी प्रोडक्ट भी होती है, इवन मेरी एक ऐसी लॉन्च भी रही है कि जिसके अंदर प्रोडक्ट का बीएसआर बहुत अच्छा था, बट जब हमने लॉन्च की तो उसका बीएसआर जो है वो तकरीबन 1 लाख तक भी चला गया था, और 1 लाख के ऊपर भी वो अच्छी खासी प्रोडक्ट जो है वो निकल भी गई और सेल हो गई। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो प्रोडक्ट अभी हमने खोली हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी 90 डेज का इतना होना चाहिए। अब लेट्स सी कि उसका 90 डेज का बीएसआर कितना है। 90 डेज का बीएसआर हमें यहाँ पे शो रहा है 27,000, विच इज एक्सट्रीमली वेरी गुड। ठीक है, बीएसआर का आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, जितना कम उतना अच्छा। सही है, तो 50,000 से तो ये बहुत नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला क्राइटेरिया हमारा
फुलफिल है। उसके बाद आप आ जाते हैं कि जी अमेजोन मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक फ्रॉम 90 डेज। अच्छा, अब लास्ट टाइम जब मैंने आपको अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक का बताया था तो वो मैंने आपको मैनुअली चेक करना बताया था, ठीक है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि क्यों मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा पहले मैनुअल पे लेके जाती हूँ, उसके बाद कीपा पे लेके जाती हूँ, सही है। अभी आप लोगों की जब मैं क्वेरीज लूंगी तो हो सकता है बहुत सारे लोग पूछें हमने मैनुअल क्यों किया था, उसका क्या बेनिफिट था, ठीक है। जब आप मैनुअल हंटिंग करते हैं तो आपका होराइजन बहुत ज्यादा खुल जाता है, आप बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हो, ठीक है। टूल से हट के आप मैनुअली उसको एनालाइज कर रहे होते हो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप मूव करेंगे ना और आपका इस चीज में हाथ पक्का होता जाएगा तो आप टूल्स को स्विच ही कर दोगे, ठीक है। आप टूल में बस एक दो ग्राफ वगैरह को देखते हो, बाकी आप चीजें मैनुअली ही एनालाइज कर रहे होते हो, सही हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें अमेजोन का आउट ऑफ स्टॉक कैसे पता लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितना टाइम रहा है, 86% रहा है। अब इसका क्या मतलब है कि 100% जब आउट ऑफ स्टॉक होता है ना तो उसका मतलब ये होता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर आज तक अमेजोन आया ही नहीं है। इसका मतलब लिस्टिंग बहुत अच्छी है, अमेजोन ने कभी भी आके इसके ऊपर सेल नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद अगर वो कभी माजी में आया होता है तो उसकी यहाँ पे परसेंटेज शो होने लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे 86% शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 90 डेज के अंदर 86% ऑफ द टाइम अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक रहा है। ठीक हो गया। हम यहाँ पे क्या परसेंटेज देख रहे हैं कि अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितने परसेंट रहा है, 86%, मतलब 86% वो इस लिस्टिंग के ऊपर नहीं आया और थोड़े से टाइम के लिए इस लिस्टिंग के ऊपर आया है। तो अब मैं आपको यहाँ बता, अगर 80 तक या 70% तक यहाँ पे शो हो रहा है दैट मीन्स कि लिस्टिंग बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको वो चीज ग्राफ में भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपको जो ऑरेंज कलर की लाइन शो हो रही है ना, ये यहाँ पे डिस्क्राइब करिए कि ऑरेंज कलर का मतलब है कि अमेजोन कितना अरसा आया है। देखें, बहुत थोड़े से टाइम के लिए आया है, जुलाई के स्टार्ट में आया है, फिर गायब हो गया और फिर उसके बाद दोबारा से जुलाई 24 को आ गया, ठीक हो गया। एक पॉइंट आपने ये वाला देखना है कि अमेजोन 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक कितना है और वो कहाँ से पता लगेगा, वो यहाँ से पता लगेगा, ये वाला मार्जिन है, सही है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि जी, ओ, एक सेकेंड। हम्म, चेक बाय बॉक्स शेयर परसेंटेज, इफ सेलर हैज मोर देन 60% शेयर तो उसका मतलब है कि वो डोमिनेंट है, ट्राई टू अवॉइड लिस्टिंग। अच्छा, ये वाली चीज अब हमने कैसे देखनी है। पहली चीज तो ये हो गई कि मैंने आपको ग्राफ बताया है, ठीक है। ग्राफ बताने के बाद हम डाटा के पेज में। अच्छा, ग्राफ में मैं आपको एक और चीज भी बता देती हूँ कि अगर अगर आपका ग्राफ ऐसा है कि वो बीच में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कोई भी और प्रोडक्ट देखती हूँ और उसके अंदर जो है वो ग्राफ बहुत ज्यादा बीच में टूट रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा ये अमेजोन वाला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे है ही नहीं क्योंकि अमेजोन था नहीं, यहाँ बीच में आया है, फिर उसके बाद गायब हो गया था, फिर दोबारा से आया, तो वो यहाँ पे हमें कीपा का ग्राफ शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका ये जो पिंक कलर की लाइन है जो कि बाय बॉक्स की रोटेशन को शो कर रही है, उसकी प्राइस को बेसिकली शो कर रही है और बीच बीच में गायब हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो लिस्टिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत पीछे यहाँ कहीं वो ब्रेक हुआ और उसके बाद कंसिस्टेंट है तो ठीक है, आप 90 डेज में उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है ना, इसका मतलब ये है कि लिस्टिंग बार बार बीच में सप्रेस हो रही है। और फिर सप्रेस होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। यहाँ पे एक चीज ये भी पता लगती है कि शायद ब्रांड यहाँ पे आईपी कंप्लेंट भेजता है और सेलर्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये होती है, एक चीज ये होती है कि जी बाय बॉक्स की प्राइस में कंपटीशन पैदा कर रहे हैं लिस्टिंग में, तो अमेजोन खुद से सप्रेस्ड कर देता है, ठीक है। तो समटाइम्स अगर आपके पास कोई टूल नहीं है, ये पॉइंट भी नोट करने वाला है कि अगर आपके पास टूल नहीं है और आपको नहीं पता लग रहा कि इस लिस्टिंग के ऊपर आईपी कंप्लेंट आई थी या नहीं आई थी, तो वो भी आपको इस तरीके से पता लग जाता है कि अगर आप ग्राफ देखें वो बार बार बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार सॉरी ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आईपी कंप्लेंट वाली सिचुएशन हो सकती है। ब्रांड थोड़े थोड़े अरसे के बाद जागता है और लिस्टिंग से सेलर्स को भगा देता है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब हम आते हैं बाय बॉक्स की रोटेशन पे, ठीक है, जो कि मेन चीज है। वो आपको कैसे पता लगेगी, वो आपको पता लगेगी जब आप आएंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक हो गया। अब ये देखें, बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आपको शो कर रहा होता है यहाँ पे 30 डेज, 90 डेज, 180 डेज, ठीक है। अगर मैं 30 डेज की ही रोटेशन देखूं, सबसे पहली चीज तो आपको यहाँ पे पता लग रही है कि इस लिस्टिंग के ऊपर एक तो अच्छे खासे सेलर्स हैं, ठीक है। फिर मेजोरिटी एफबीए है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये मेजोरिटी एफबीए है, ये देखें एफबीए वाली लाइन के अंदर ना आपको टिक्स शो हो रहे हैं, ठीक है। इस टिक का मतलब क्या है, जिस जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है ये एफबीए है और बाकी जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ वो कौन है, वो एफबीएम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस लिस्टिंग के ऊपर मेजोरिटी लोग एफबीए कर रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। पहली चीज आपने ये देख ली। दूसरी चीज आपने, ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जब आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स खोलेंगे ना तो आपने देख लेनी है। इसके लिए मुझे बार बार जाके क्राइटेरिया पे एक एक पॉइंट को मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना तो आपकी नजर में ये चीजें आ जाएंगी कि हाँ ये दो तीन पॉइंट्स देख लिए, ठीक है, ये ओके हैं, अब हमने इस चीज को देखना है, सही हो गया। एक चीज हो गई ये।
दूसरी चीज यहाँ पे आपको रिव्यू काउंट पता लग रहा है। अब क्या चीज है कि इस लिस्टिंग के ऊपर बहुत सारे न्यू सेलर्स हैं, लाइक ये देखिए जितने जीरो वाले हैं ये सारे के सारे न्यू सेलर्स हैं। इनके स्टोर पे अभी कोई भी रिव्यू नहीं है, 14 रिव्यूज वाला भी कोई इतना ओल्ड नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक है जिसके 8,000 रिव्यूज हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो रिव्यूज के हिसाब से भी ये लिस्टिंग अच्छी लग रही है। सही है। फिर अब हम आते हैं कि जी यहाँ पे कोई डोमिनेंट तो नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे बाय बॉक्स वन की परसेंटेज आपको शो हो रही है, ठीक है। अगर तो 50% भी कोई ले रहा है तो वो भी डोमिनेंट ही आएगा। लेकिन अगर 50 क्रॉस हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सेलर डोमिनेंट है लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। वो ज्यादा बाय बॉक्स का शेयर लेके जा रहा है। अब आपने इस चीज को अवॉइड कब करना है और कब नहीं करना है, देखें ठीक है आप क्राइटेरिया को फॉलो करोगे विच इज गुड, अभी आप इनिशियल स्टेजेस पे हो। लेकिन कुछ सिचुएशंस के अंदर जहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें बहुत अच्छी दिख रही हो, आपको ये दिख रहा हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बाकी सब कुछ भी अच्छा है, सिर्फ एक सेलर थोड़ा डोमिनेंट शो हो रहा है लेकिन बाकियों के पास भी बाय बॉक्स जा रहा है, ठीक है। तो आपने एकदम से उस प्रोडक्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने इतनी इतनी माइनर चीज में या एक चीज के ऊपर उस प्रोडक्ट को हाथ से नहीं जाने देना, उसको अपने रिकॉर्ड में लाजमी रखना है। अब अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें एक के पास 21% शोर है, ठीक है। इसका मतलब ये डोमिनेंट नहीं है। एक के पास 16 है, 11 है, बाकियों के पास जो है इससे थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज वाइज तो ये ओके है। अब हम आते हैं कि यहाँ से हमें पता लगेगा कि इसकी रोटेशन कितनी अच्छी है। ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है कि कब कब किसके पास बाय बॉक्स गया है। 9 घंटे पहले किसी के पास बाय बॉक्स गया है, ठीक है, 8 डेज अगो गया। अब आपकी कंसर्न होगी कि भाई एक के पास 9 घंटे पहले गया, एक के पास 8 दिन पहले गया, ये तो बहुत बड़ा गैप है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको ये चीज शो हो रही होगी कि ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक भी है, ठीक है। ये स्टॉक का लेवल लिखा होता है। आउट ऑफ स्टॉक का मतलब ये है कि ये बंदा काफी अरसे से आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, यानी वो लिस्टिंग से जा चुका है। तो ऑब्वियसली लास्ट टाइम जब उसके पास स्टॉक था तो वो बाय बॉक्स शो हो रहा है जी 8 दिन पहले इसको मिला, मुड़ के उसके बाद वो आया ही नहीं है। तो आपने जब भी लास्ट वन यानी या बाय बॉक्स का यहाँ पे देखना है कि किसके पास कब कब गया है, साथ साथ आपने नजर स्टॉक पे भी रखनी है। आपने ये नहीं देखना कि 9 घंटे पहले, 8 दिन पहले, 24 दिन पहले तो नहीं भाई ये लिस्टिंग ठीक नहीं है इसको छोड़ दो। आप साथ में स्टॉक भी तो देखो कि अगर उसके पास 24 दिन पहले गया तो उसके पास क्यों गया। इसका मतलब ये है कि वो 24 दिन पहले से लिस्टिंग से जा चुका है, वो मुड़ के वापसी नहीं आया है, ठीक है। अच्छा अब ये देखें 8 डेज अगो, 24 डेज अगो, 4 डेज अगो, 12 डेज अगो, 4 डेज अगो, 26, 8 डेज, 8 डेज। अब जितने भी ये पुराने हैं वो सब साथ में अगर आप यहाँ पे देखो तो आउट ऑफ स्टॉक भी जा चुके हैं। तो इसका मतलब इनको तो हम देख ही नहीं रहे, ये एक्टिव सेलर्स नहीं है। अगला बंदा जो है जिसके पास अभी अभी बाय बॉक्स रोटेट होके गया वो एक्टिव सेलर है और उसके पास इस वक्त 43 का स्टॉक मौजूद है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं 16 घंटे पहले किसी के पास गया है, 8 डेज वाला अगेन आउट ऑफ स्टॉक है। फिर 2 दिन पहले किसी के पास गया है, फिर 10 डेज अगो गया। अब 10 डेज अगो वाले के पास जो है वो स्टॉक मौजूद है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम देखते हैं 4 डेज वाले, 3 डेज वाले, 3 आवर्स वाले के पास भी स्टॉक मौजूद है और उसके पास गया है। अगेन 10 डेज अगो वाला है, इसके पास नहीं गया। अब यहाँ पे आपकी एक और कंसर्न आने वाली है, वो ये आएगी कि ये जो दो आपके पास आए हैं 10 10 डेज अगो वाले, ठीक है, इनके पास स्टॉक भी मौजूद है और उसके बावजूद भी इनका बाय बॉक्स क्यों नहीं गया। तो यहाँ पे अगेन बहुत सी सिचुएशंस आ जाती हैं। यहाँ पे ये रीजन हो सकता है उन्होंने प्राइस हाई लगाई हुई हो तो वो बाय बॉक्स एलिजिबल ही नहीं हो रहे, ठीक है, उनके पास इसलिए नहीं जा रहा। फिर दूसरी बात ये है कि ये जो 10 डेज अगो वाला है, हाँ ये तो एफबीए ही कर रहा है, एफबीएम नहीं कर रहा, ठीक है। एक चीज ये हो सकती है कि इन्होंने प्राइस हाई रखी हुई हो, दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद वो यूज्ड में सेल कर रहे हो। ये चीज भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ पे पता लगेगी, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे वाले को आप देखते हो तो उसके पास 17 मिनट्स अगो गया है। फिर 25 डेज अगो वाला अगेन आउट ऑफ स्टॉक है तो वो तो बहुत पहले जा चुका है, वो एक्टिव सेलर नहीं है। फिर 1 डे अगो है विच इज ऑल्सो गुड, ठीक है। इसी तरीके से अभी हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, आपके पास अमेजोन भी शो हो रहा है, ठीक है, 24 डेज अगो यानी 24 दिन पहले का वो गया हुआ है और मुड़ के नहीं आया है। अमेजोन अब देखें लिस्टिंग के ऊपर मौजूद है बट क्या है कि वो डोमिनेंट नहीं है। तो इस चीज से बिल्कुल नहीं घबराना है कि अगर किसी लिस्टिंग के ऊपर आपने देख लिया अमेजोन है तो बस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे, नो। क्यों छोड़ेंगे। हर लिस्टिंग के ऊपर अमेजोन आपका कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। जिस सूरत हाल में वो आपका कंपटीशन होगा, वो आपका कंपेटिटर होगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। वहां पे आपको पता लगेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे अमेजोन से खतरा है, मैंने इस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना, ठीक है। उसके नीचे भी अगर हम मूव करते हैं तो ओवरऑल रोटेशन इसकी अच्छी ही है। एक के पास 2 दिन पहले गया है, इसके पास 24 दिन पहले गया हुआ है, इसके पास भी 20 का स्टॉक है, ठीक है। देखें अब जरा अगर आप इसकी प्राइस देखें तो $82 पे लगा के बैठा हुआ है, बाकियों ने 56 42 पे लगाई हुई है। तो 82 पे लगाया हुआ है तो ये एक फैक्टर है ना कि इसके पास बाय बॉक्स नहीं गया होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर अब अभी हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसकी रोटेशन भी काफी अच्छी है, ठीक है। अच्छा एक चीज ये हो गई।
अब बाय बॉक्स में सॉरी कीपा के टूल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने देखनी होती है वो होती है ऑफर्स। यहाँ से आपको ये अंदाजा होगा कि क्या इस लिस्टिंग के ऊपर स्टॉक जा रहा है, ठीक है। एक ओएस एडॉन की एक्सटेंशन होती है, वो भी फ्री होती है, आप वो भी कर सकते हैं। उसमें भी अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे शो होता है। इस टाइम पे मेरे पास इस ब्राउजर पे नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। अच्छा एक बात मैं बता दूं, 10 मिनट्स है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे ही ये लिंक अगर एक्सपायर होता है तो मैं सेकंड लिंक आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूंगी। एंड यू डोंट हैव टू पैनिक, आपने इसको ज्वाइन करना है ताकि कनेक्टिविटी में आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ऑफर्स किस तरीके से देखनी होती हैं, ये देखें आपके पास डिफरेंट सेलर्स शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो रही है, कंडीशन हो रही है, वो न्यू में सेल कर रहा है या यूज्ड में सेल कर रहा है। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि बाय बॉक्स हमेशा न्यू वाले के पास ही जा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से घबराने की जरूरत नहीं कि हमने न्यू में जाना है, यूज्ड में जाना है, हम न्यू पे ही जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी प्राइस की हिस्ट्री बता रहा है कि ये जो एक स्पेसिफिक सेलर है इसने शुरू में आके कितनी प्राइस लगाई, फिर क्या क्या किया। जैसे जैसे आप इसके ऊपर कर्सर घुमाओगे वो आपको शो कर रहा है। देखो यहाँ पे 43 है, यहाँ पे कितनी प्राइस की, ठीक है। जब वो स्टार्ट में आया था तो उसने 82 की प्राइस लगाई हुई थी। फिर यहाँ पे शो कर रहा है कि इस वक्त इसके पास कितना स्टॉक मौजूद है, 43 का स्टॉक मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है कि इसने जो है वो 30 डेज के अंदर कितना स्टॉक सेल किया है। 30 डेज है ना, एक सेकेंड, ये चीज आपको यहाँ नीचे पता लग जाएगी। 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज नहीं, सॉरी, ऑल टाइम है। यहाँ पे ऑल सिलेक्ट हुआ हुआ है, इसलिए अगर आप 30 सेलेक्ट करेंगे तो आपको 30 दिन का बताएगा, यहाँ पे ऑल का बता रहा है, सही है। अच्छा, अब ये एक सेलर हमने चूज कर लिया जो हमें टॉप पे शो हो रहा है, सही है। सबसे पहले उसकी प्राइस शो हो रही है कि उसने 39 लगाई हुई है, न्यू न्यू की कंडीशन में वो सेल कर रहा है। ये उसके प्राइस की हिस्ट्री है कि उसने कितने से शुरू किया था और कितने कितने पे वो सेल करने लगा, ठीक है। फिर उसके बाद 43 का स्टॉक है इस वक्त उसके पास, 165 यूनिट्स इसके वो सोल्ड कर चुका है और कितने दिनों में कर चुका है, 30 डेज में कर चुका है। यहाँ पे उसकी स्टॉक की हिस्ट्री है कि जब वो नया नया आया था तो वो 100 यूनिट लेके आया था। फिर आप थोड़ा सा आगे जाओगे वो बता रहा है कि जी इस टाइम पे इसके पास 26 थे, फिर इतने थे, फिर इतने थे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे उसके रिव्यूज रेटिंग आ रहे हैं। ये चीज आपको ये बता रही होती है कि ये कितने टाइम पहले आया था। अब ये 13 डेज अगो का मतलब ये है कि ये 13 दिन पहले इस लिस्टिंग पे आया है, ठीक है। फर्स्ट सीन का मतलब है 13 दिन पहले आया है। और 13 दिन पहले आने के बाद ये इसके पास इस वक्त 43 है, ठीक है। और ये आया था तकरीबन 100 के स्टॉक के साथ, और फिर उसने इसके बाद ऑब्वियसली बात है रीस्टॉक भी किया, तो टोटल ये इतने यूनिट सेल कर चुका है। यहाँ पे भी आपको पता लग रहा है कि तकरीबन 24 जुलाई के अराउंड जो है ये आया था। अब अगर हम नेक्स्ट सेलर को देखते हैं, ये 4 दिन पहले आया है, उससे अगला 6 दिन पहले आया है, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज का अंदाजा होता है कि कौन सा सेलर कितने दिन पहले आया था और उसने कितना कितना स्टॉक निकाला है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबका ही अच्छा स्टॉक निकला हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी एसेंस करके दिखा दूंगी। यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास ये ओवरऑल अगर देखा जाए, नीचे आपको ये बता रहा है कि टोटल स्टॉक इस वक्त सारे सेलर्स का मिला के कितना है, ठीक है। टोटल कितना ये लोग बेच चुके हैं वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। और 30 डेज में टोटल कितना निकला है वो यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। नीचे जाके इसको प्लस किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ से आपने ये चीज देखनी होती है। अब यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई ऐसी लिस्टिंग है कि जिसका बाकी सब कुछ तो ठीक है, आपको अच्छी प्रोडक्ट दिख रही है, और ऐसा यूजुअली होता भी है। अभी मेरी कोशिश होगी मैं आप में से किसी का भी कोई भी एसेंस जो है वो आपके सामने एनालाइज करूं ताकि आप लोगों को पता लग जाए, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट कोई ओवरऑल ही अच्छी जा रही है। डायरेक्ट ही खुल गई थी। अच्छा, अब एक चीज ये होगी कि ऐसा भी होगा कि आपके पास कोई प्रोडक्ट होगी, ठीक है, वो बहुत अच्छी जा रही होगी, बट जब आप ऑफर्स में आके देखोगे ना कि किसका कितना कितना स्टॉक निकला है, तो बड़ी अनयूजुअल सी एक्टिविटी आपको नजर आएगी कि बहुत सारे लाइक सेलर्स जो हैं वो काफी काफी टाइम के आए हुए हैं और 30 डेज में शो हो रहा है कि उनका कोई स्टॉक ही नहीं गया हुआ, ठीक है। और जब आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पे जाओगे तो वहां पे उसकी रोटेशन बहुत अच्छी होगी, यानी वो शो कर रहा होगा कि अभी इसके पास बाय बॉक्स गया हुआ है, 6 घंटे पहले इसके पास गया हुआ है, 3 घंटे पहले इसके पास गया हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वो नहीं शो कर रहा होगा कि इसका कोई भी स्टॉक निकला है। इसका मतलब ये है कि उस लिस्टिंग में थोड़ी बहुत गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ इस सेंस में है कि बाय बॉक्स तो रोटेट होता है लेकिन यूनिट्स नहीं निकल पा रहे। तो थोड़ा सा आपको वहां पे सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसके कोई 10 यूनिट्स या सिर्फ 5 यूनिट्स लेना चाह रहे हो, ठीक है, उसका जहां से भी आप सोर्स कर रहे हो, आप 5 यूनिट उसके उठा सकते हो। तो फिर आप चेक कर सकते हो कि चलो 5 यूनिट से क्या जाता है। जब सब कुछ ओवरऑल अच्छा है तो हम 5 यूनिट टेस्टिंग के लिए कर लेते हैं। अगर हमारे टेस्ट हो गए, निकल जाते हैं, तो फिर हम इसको रीस्टॉक कर लेंगे, ठीक है। एक चीज ये हो गई। तो कीपा में बस आपने यही चीज देखना होता है प्रोडक्ट को एनालाइज करते हुए। जब आप कीपा की एक्सटेंशन कर लेंगे ना अपने ब्राउजर पे, तो आपको इसी अमेजोन के पेज पे ही नीचे आके वो ये सारी चीजें दिखा देता है। एंड यही मेन चीजें हैं जो आपने देखनी होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई।
उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि आपने देखना है कि एटलीस्ट 3 FBA सेलर्स हों, उनके रिव्यूज कम हों, उनकी रेटिंग कम हो, और उनके पास बाय बॉक्स जा रहा है या नहीं जा रहा। तो इस लिस्टिंग के ऊपर हमने देखा है कि 0 0 रिव्यूज वाले जो है वो काफी सारे हैं, और रोटेशन ऑलमोस्ट सबके पास बहुत अच्छी है, और उनका स्टॉक भी निकला है। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ये प्रॉफिट कैलकुलेशन पे आ जाता है। ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम जब आप लोगों के पास सोर्सेज होंगी, जब हम वहां पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए आपने जो है वो कौन सी प्राइस को देखना होता है। ठीक है। यहाँ तक तो आपको ये पता लग गया कि आपने जो है वो प्रोडक्ट को किस तरीके से एनालाइज करना है। अच्छा, अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन की मैं आपको एक आधी ऊपर ऊपर से टिप बता देती हूँ, ठीक है, यहीं पे। तो वो चीज़ है, अच्छा, ग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि आपने देखना है प्राइस कंसिस्टेंट है या नहीं है, और ये आप कहाँ से देखते हैं, ये आप ग्राफ से देखते हैं। ठीक है। पिंक कलर की लाइन जो है वो आपको ये शो कर रही होती है बाय बॉक्स की, कि आपकी प्राइस जो है वो किस तरह से रही है, और ग्रीन वाली लाइन जो है वो आपको शो कर रही होती है कि आपका BSR जो है वो किस तरीके से रहा है, और जो आपकी ऑरेंज कलर की लाइन होती है वो आपको ये शो करी होती है कि अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर आया था या नहीं आया था, और उसका ग्राफ किस तरीके से। ये 3 लाइंस जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हीं को आपने देखना होता है ग्राफ के अंदर, और इसका एनालिसिस करना होता है। ठीक हो गया। बाकी जहाँ तक रही प्रॉफिट की बात, तो आई थिंक सो कि प्रॉफिट की बात जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ही समझाऊंगी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो आप लोग अभी जो है वो उस चीज़ के बारे में कंफ्यूज नहीं होइएगा। सही है। अच्छा, उसके बाद अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है आपका असाइनमेंट। ठीक है। ये असाइनमेंट इसी तरीके से है, मैं अभी के लेक्चर और अगले लेक्चर के अंदर आपको इतना गैप ज़रूर दूंगी कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस अच्छे तरीके से कर सकें। ये बहुत मेन स्टेप है होलसेल के अंदर। ठीक है। जो छोटे मोटे स्टेप्स होते हैं वो तो आप थोड़े गैप के बाद नेक्स्ट लेक्चर रख लेते हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा बिजनेस जो है ना वो बेस्ड है। ठीक है। तो प्रोडक्ट एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऊपर आपकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आप प्रोडक्ट देखो 5 मिनट में आपको पता लग जाए कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है या मुझे नहीं जाना है। सही हो गया। तो आपने 50 प्रोडक्ट्स मैंने आपको वैसे दी हैं, ठीक है, लेकिन आपने देख लेना है, अगर आप करते हो जितना आप इसको अच्छे से एनालिसिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है। इसके जो है वो मैं आपसे ले लूंगी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, वो ये है कि मैं एक तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने ग्रुप के अंदर अपनी क्वेरीज पोस्ट करनी है, वहाँ पे मेरी टीम की कोशिश होती है, ठीक है, कि आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उसका जवाब मिलता रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं देखूंगी कि आपके साथ कोई Q&A का सेशन रख लूँ, या ग्रुप में जो है वो आपकी क्वेरीज वगैरह ले लूँ। ठीक है। अब जो है ना, इससे अगली चीज़ क्या है, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं मीटिंग के। अच्छा, अब आप लोगों ने ना लिस्ट किस तरीके से बनानी है एक्सेल की, ठीक है, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या मैं आपके साथ एक सैंपल भी शेयर कर दूंगी। आपने किस तरीके से बनानी होती है, आपने एक कॉलम बनाना होता है SN का, एक ब्रांड का, एक करंट प्राइस आपने उसके ऊपर लिख लेनी है। ठीक है। 90 डेज की प्राइस आपने लिख लेनी है, BSR हो गया, 90 डेज का BSR, रिव्यूज, टोटल सेलर्स, ये सारी चीजें, और कमेंट। कमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी सोचा है उसको उर्दू में, अंग्रेजी में, जो भी आपका एनालिसिस है आपने यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको देखोगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट जो है जब एनालाइज की थी तो वो किस तरीके से थी। मतलब मैं आपके जो भी तासुरात होंगे वो आपने यहाँ पे कमेंट में लिख देने हैं। ये चीज़ अभी आपको ऐसे लग रही है, लेकिन जब आप एक्सेल की शीट मेंटेन करेंगे, ये चीज़ आगे जाके आपको कितना हेल्पफुल होने वाली है, इस चीज़ का अंदाजा अभी आपको नहीं है, बट जब आप लिस्ट बना लेंगे और कुछ टाइम के बाद अपनी प्रोडक्ट्स को देखा करेंगे फिर आपको पता लगेगा। ठीक है। ऐसे आपके पास डाटा जो है ना वो रिकॉर्ड में नहीं रहता, सिर्फ आपने उसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो है वो नहीं रखने होते। इस तरीके से आपने बनाना है। ठीक है। तो ये मेन है। बाकी मैं अभी जो है ये लेक्चर नंबर 2 कवर हो चुका है, सही है। मैं अभी आपको जो है ना वो भेजती हूँ सेकंड लिंक, उसके अंदर हम Q&A लेंगे, और बहुत से और इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक हो गया। ओके। सो मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, मैं आपको देती हूँ इसका नेक्स्ट लिंक जो है वो देती हूँ।